क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है और सोचा है, क्या मैं वही इंसान हूं जो मैं पहले था, या फिर मैं किसी और की सोच, किसी और की चालों का शिकार हो चुका हूं? आप सोचते हो कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार आपके फैसले पहले ही लिए जा चुके होते हैं, बस आपसे करवाए जाते हैं, आपको लगे कि ये आपकी ही सोच थी। आज की इस ऑडियो बुक में, जो कि जोनाथन माइंड द्वारा लिखी गई किताब डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, परसुएजन, डार्क एनएलपी पर आधारित है, हम जानेंगे कि कैसे लोगों का दिमाग चुपचाप उनके खिलाफ काम करने लगता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और इस ऑडियो बुक में आप वही सच सुनेंगे जो शायद आपने कभी महसूस किया हो, लेकिन कभी शब्दों में नहीं सुना। जोनाथन माइंड कहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि लोग कैसे आपकी सोच को मोड़ सकते हैं, तो यकीन मानिए आप पहले से ही शिकार बन चुके हैं। आज के इस ऑडियो बुक में हम आपको वो सारे सच बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताता। आप समझेंगे कि कैसे लोग हमारी भावनाओं से खेलते हैं, कैसे हमें गिल्टी फील कराकर अपनी बात मनवाते हैं, और कैसे वो हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम गलत हैं, जबकि हम सच्चाई पर खड़े होते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे पल से जो शायद आपने भी महसूस किया हो। कभी किसी ने आपसे सिर्फ एक लाइन बोली हो और आपने वही किया जो वो चाहता था। आपको लगा आपने अपनी मर्जी से किया, लेकिन असल में आपकी मर्जी पहले ही तैयार कर दी गई थी। यही है डार्क साइकोलॉजी का असर। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल हथियार है जिसे इंसान खुद पर इस्तेमाल होते हुए भी समझ नहीं पाता। ये कोई जादू नहीं है, ये तर्क, इमोशन और दिमाग के नियमों का इस्तेमाल है। आपको एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। सोचिए, कोई इंसान आपकी तारीफ करता है, आपको बहुत स्पेशल फील कराता है, और फिर एक दिन वही इंसान आपसे कोई ऐसा काम करवाता है जो आपके नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। आप जानते हैं कि वो गलत है, फिर भी आप मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके पर्सुएशन और मैनिपुलेशन ने आपके दिमाग की वो लेयर खोल दी है जहां पर आप उसके खिलाफ सोच ही नहीं पाते। और यही इस बुक का पहला बड़ा लेसन है। अगर आप अपने माइंड के कमजोर हिस्सों को नहीं जानते, तो कोई और आकर उन्हें कंट्रोल कर लेगा। अब बात करते हैं सबसे कॉमन लेकिन सबसे खतरनाक टेक्निक की, गिल्ट ट्रिपिंग। मान लीजिए कोई इंसान बार बार आपसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम एक काम भी नहीं कर सकते। ये लाइन बाहर से सिंपल लगती है, लेकिन अंदर से आपके इमोशनल सिस्टम को हिट करती है। आपको दोषी महसूस होता है, शर्म आती है, और आप वो कर देते हो जो शायद आप करना नहीं चाहते थे। और जब ऐसा बार बार होता है तो आप खुद को खो देते हैं। जोनाथन माइंड बताते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी बातें असल में आपके मेंटल ऑटोनॉमी को खत्म कर देती है। मतलब आप अपने लिए सोचना बंद कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका कोई इलाज है? हाँ है, और वो है अवेयरनेस। जब आप समझते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, तभी आप उस खेल को तोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उस टूल की तरफ जिसे कहते हैं डार्क एनएलपी, मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का डार्क वर्जन। ये वही तरीका है जो शब्दों और टोन के जरिए आपकी सोच में बदलाव लाता है। जैसे कोई इंसान बार बार कहता है, तुम वैसे कभी नहीं बदल सकते, या तुम्हारे बस की बात नहीं। ये वाक्य आपकी सेल्फ इमेज को धीरे धीरे तोड़ देते हैं। एक छोटा बच्चा अगर बार बार सुनता है कि वो निकम्मा है, तो बड़ा होकर वो वाकई निकम्मा बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो आवाज बैठ गई है। डार्क एनएलपी का यही खेल होता है, आपकी अंदर की आवाज को बदल देना। और जब आपकी अंदर की आवाज बदल जाती है, तो आपकी जिंदगी की दिशा भी। अब बात करते हैं उन रिश्तों की जहां प्यार और मैनिपुलेशन में फर्क समझ नहीं आता। एक पार्टनर जो बार बार कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए। सुनने में केयरिंग लगता है, लेकिन असल में यह कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है। यही फर्क है प्यार और मैनिपुलेशन में। और जब आप इस फर्क को नहीं पहचानते, तब आप एक ऐसे रिश्ते में बंधे रहते हैं जो आपको अंदर से खत्म कर रहा होता है। इसलिए जोनाथन माइंड बार बार कहते हैं, सीखो,
समझो और अपने माइंड को खुद कंट्रोल करो, वरना कोई और कर लेगा। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान बार बार आपके हर फैसले पर सवाल उठाता है, आपको छोटे छोटे मुद्दों पर नीचा दिखाता है और फिर कहता है मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूं, तो ये सचमुच भला चाहने वाला है या आपके माइंड को धीरे धीरे खुद के मुताबिक ढालने की चाल है? जोनाथन माइंड कहते हैं कि कई बार मैनिपुलेशन प्यार की एड में आता है। आपको लगेगा कि कोई इंसान सिर्फ आपकी फिक्र करता है, लेकिन असल में वो आपकी आजादी को धीरे धीरे निगल रहा होता है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि आप इस सबको प्यार समझते हैं। यही वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी सबसे घातक रूप लेती है। जब वो आपका नजरिया बदल देती है, आपकी सीमाओं को मिटा देती है और आपको ये यकीन दिला देती है कि आप खुद गलत हैं, जबकि असल में आप सही होते हैं। अब बात करते हैं एक और खतरनाक लेकिन कॉमन टेक्निक की, गैसलाइटिंग। ये टेक्निक इतनी चुपचाप और सिलसिलेवार ढंग से काम करती है कि आपको खुद पर शक होने लगता है। कोई आपको बार बार कहता है कि तुम कुछ ज्यादा सोचते हो, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हें तो सब गलत ही लगता है। और धीरे धीरे आप अपनी ही परसेप्शन पर यकीन करना छोड़ देते हैं। ऑथर कहते हैं कि गैसलाइटिंग दरअसल इंसान की अंदरूनी आवाज को चुप करवा देने का तरीका है। और जब आपकी अंदर की आवाज चुप हो जाती है तो आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है बिना किसी प्रतिरोध के। यहां एक सच्चा उदाहरण है। एक लड़की जिसने अपने पार्टनर से ब्रेकअप किया क्योंकि वो हर बात पर उसे गलत ठहराता था। जब वो रोती तो कहता तुम नाटक कर रही हो, जब वो सवाल पूछती तो कहता तुम्हें तो हमेशा शक रहता है। आखिरकार उस लड़की ने खुद को सवालों में डुबो दिया। उसने सोचना ही छोड़ दिया कि वो क्या चाहती है। और यही होता है जब कोई आपके सोचने की ताकत छीन ले। लेकिन जोनाथन माइंड ये भी कहते हैं ये सब जानने का मतलब डरना नहीं, बल्कि जागना है। अब जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो पब्लिकली बहुत मीठे होते हैं लेकिन प्राइवेट में लोगों को मानसिक रूप से तोड़ते हैं। ऐसे लोग आम तौर पर नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर्स होते हैं। उनका मकसद सिर्फ खुद को ऊंचा दिखाना होता है, चाहे इसके लिए किसी और को कितना भी नीचे क्यों ना गिराना पड़े। ये लोग दूसरों की तारीफ तभी करते हैं जब उन्हें उससे कोई मतलब होता है, और जब उनका मतलब पूरा हो जाए वो सबसे पहले उसी इंसान को तोड़ते हैं जिसने उन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि ऐसे लोग सबसे पहले आपके सीक्रेट्स जानना चाहते हैं ताकि जब जरूरत पड़े वो उन कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब सवाल यह है, अगर हमारे आसपास इतने तरह के मैनिपुलेटिव लोग हैं तो क्या हमें हर किसी पर शक करना चाहिए? नहीं, लेकिन हमें हर इंसान को बिना समझे साफ दिल से भरोसा करना भी बंद करना चाहिए। ऑथर कहते हैं ट्रस्ट इज अर्न्ड नॉट अस्यूम्ड। और इसी सोच से आप खुद को बचा सकते हैं डार्क साइकोलॉजी के हर वार से। अब बात करते हैं उस मनोवैज्ञानिक दबाव की जो हमें भीड़ में खोने पर मजबूर करता है। मान लीजिए आप किसी ग्रुप में शामिल होते हैं जहां हर कोई एक खास तरह से सोचता है। आप भले ही उस सोच से सहमत ना हो, लेकिन धीरे धीरे आप भी वही सोचने लगते हैं ताकि आप अकेले न पड़ जाएं। इसे कहते हैं सोशल मैनिपुलेशन। ऑथर बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक होती है बिलोंगिंगनेस, और यही जरूरत डार्क साइकोलॉजी का अगला हथियार बन जाती है। अगर कोई इंसान इस जरूरत को समझकर उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे तो वो आपको अपनी मर्जी का बना सकता है और आपको पता तक नहीं चलेगा। एक और टूल जो बेहद खतरनाक है वो है फियर बेस्ड कंट्रोल। जब कोई इंसान बार बार डर दिखाकर आपसे कुछ करवाता है, जैसे कि अगर तुमने ये नहीं किया तो सब खराब हो जाएगा, अगर तुमने मुझसे दूरी बनाई तो मैं कुछ कर लूंगा, अगर तुमने सच बोला तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, तो समझ लीजिए ये प्यार नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टेररिज्म है। ऑथर कहते हैं फियर इज द ओल्डेस्ट टूल ऑफ कंट्रोल। और जो इंसान इस डर को हथियार बनाता है वो आपके चॉइसेस को मार देता है और आपको खुद में कैद कर देता है। अब धीरे धीरे हम उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां यह सवाल उठता है, क्या इस सब का कोई अंत है?
क्या इस दुनिया में जहां हर तरफ कोई ना कोई आपके माइंड से खेलने की कोशिश कर रहा है, वहां आप आजाद रह सकते हैं? क्या आप खुद के साथ ईमानदार रह सकते हैं? क्या आप खुद की आवाज को जिंदा रख सकते हैं? और जवाब है हां, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को समझना और फिर इन चालों को पहचानना। जब इंसान यह समझ लेता है कि दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा वाकई में शुभ चिंतक नहीं होता, तब पहला कदम उठता है खुद की रक्षा का। जोनाथन माइंड कहते हैं, सबसे बड़ा हथियार ज्ञान नहीं बल्कि जागरूकता होती है, और जागरूकता वहीं से शुरू होती है जहां आप सवाल पूछना शुरू करते हैं। सबसे पहला समाधान है इंट्यूशन पर भरोसा करना। हम सभी के अंदर एक प्राकृतिक चेतावनी तंत्र होता है जो हमें अंदर से कहता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग उस आवाज को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि सामने वाला इंसान अच्छा बोल रहा होता है, मीठा व्यवहार कर रहा होता है। ऑथर कहते हैं, कभी कभी आपकी गट फीलिंग उस सबूत से ज्यादा मजबूत होती है जो आपको दिखाया जा रहा है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपकी बाउंड्रीज को धकेल रहा है, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, तो रुक जाइए और खुद से पूछिए, क्या मैं ये करना चाहता हूं या मुझसे करवाया जा रहा है? दूसरा समाधान है इमोशनल डिटैचमेंट की प्रैक्टिस। इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं, बल्कि ये कि आप हर बात को दिल पर लेना बंद करें, क्योंकि मैनिपुलेटिव लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, जैसे कि दोष, शर्म, अतिरिक्त जिम्मेदारी और सहानुभूति का इस्तेमाल करके आपको अपने जाल में फंसाते हैं। जब आप भावनात्मक रूप से अलग होकर सोचते हैं, तब आप सिचुएशन को ऑब्जेक्टिविटी से देख पाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि उसने मेरे लिए ये किया इसलिए मैं ये करूं, बल्कि आप ये सोचते हैं कि क्या ये सच में मेरे लिए सही है। तीसरा समाधान है नो कहना सीखना। ना एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस टूल है। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को खत्म कर देते हैं, लेकिन हर बार हां कहने की जरूरत नहीं होती। जब आप ना कहना शुरू करते हैं, तो आप लोगों को एक मैसेज देते हैं कि आप इस्तेमाल के लिए नहीं बने हैं। आपके पास सोचने की ताकत है, चुनने का हक है और एक सीमित एनर्जी है जो हर किसी के लिए नहीं है। चौथा समाधान है बाउंड्रीज सेट करना। जैसे घर की चारदीवारी होती है, वैसे ही इंसान की जिंदगी में मेंटल, इमोशनल और सोशल बाउंड्रीज होनी चाहिए। कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर वो बार बार आपकी सोच पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपके फैसले पर शक करवा रहा है या आपको गिल्ट में डाल रहा है, तो वहां एक क्लियर बाउंड्री जरूरी है। जोनाथन माइंड कहते हैं, लोग तभी आपकी बाउंड्रीज तोड़ते हैं जब आपने उन्हें बताई ही नहीं होती। तो अब से जो चीज आपको अनकंफर्टेबल करे, उसके सामने आवाज उठाइए और कहिए, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। पांचवा समाधान है सेल्फ एजुकेशन। अगर आप डार्क साइकोलॉजी से खुद को बचाना चाहते हैं, तो उसका सबसे सीधा तरीका है उसके बारे में जानना। जितना ज्यादा आप सीखते हैं, उतना ही जल्दी आप लोगों की चाल को पकड़ पाते हैं, जैसे कि बुक्स, पॉडकास्ट्स, ट्रस्टेड वीडियोस और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी के अनुभवों से सीखिए। हर बार जब कोई इंसान आपको इमोशनली ड्रेन करता है, हर बार जब आप खुद से दूर हो जाते हैं, वहां कुछ सीखने लायक होता है। ऑथर कहते हैं, मैनिपुलेटर्स वही करते हैं जो आपने उन्हें करने दिया, तो उनसे बचने का तरीका यह है कि आप उन्हें करने देना बंद करें। छठा समाधान है साइलेंस को जवाब मत बनने दीजिए। जब कोई बार बार आपकी बात को गलत ठहराता है, आपकी भावनाओं को छोटा करता है और आप चुप रह जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो सही है। साइलेंस एक टाइम तक बचाव है, लेकिन हमेशा साइलेंस आपका हथियार नहीं होना चाहिए। सीखिए असर्टिवली बोलना, ना चिल्लाना, ना डरना, बस काल्मली और कॉन्फिडेंटली कहना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी भावना को नहीं समझ रहे। और अगर सामने वाला फिर भी नहीं बदले, तो याद रखिए, वहां से दूरी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। सातवां समाधान है मिरर वर्क और एफर्मेशन। डार्क साइकोलॉजी आपकी आइडेंटिटी को कमजोर करती है, आपको खुद से कट कर देती है। इसलिए रोजाना खुद से बात करना, खुद को एफर्म करना जरूरी है। आईने में देखकर कहिए,
मैं सोचने में सक्षम हूं, मैं सम्मान के लायक हूं, मुझे कोई हक नहीं है खुद को नीचा समझने का। यह छोटा सा कदम आपके अंदर वो आवाज फिर से जगा देता है जिसे शायद किसी ने दबा दिया था। और आखिरी लेकिन सबसे गहरा समाधान है सपोर्ट सिस्टम बनाना। अकेले रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन हमेशा अकेले लड़ना नुकसानदायक हो सकता है। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको सुन सके, बिना जज किए, बिना गिल्ट दिए, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या कोई थेरेपिस्ट। ऑथर कहते हैं सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो मदद मांगना जानते हैं। तो अब से जब भी आपको लगे कि आप डगमगा रहे हैं, खुद से मत लड़िए, किसी अपने से बात करिए। और अब जब ये ऑडियो बुक अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज आपका अपना मन है। इसे किसी और के हाथ में मत दीजिए। कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता, कोई भी मीठा शब्द अगर आपके आत्मसम्मान की कीमत पर आता है तो वो जहर है, चाहे वो शहद में डूबा हुआ ही क्यों ना हो। जोनाथन माइंड की इस किताब से हमने जाना कि कैसे डार्क साइकोलॉजी काम करती है, कैसे मैनिपुलेशन होता है, कैसे लोग आपकी मासूमियत को हथियार बना लेते हैं। लेकिन अब आप तैयार हैं, जागरूक हैं, सोचने वाले हैं। अब आपके पास आवाज है और यही आवाज आपको बचाएगी। यही आवाज आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी जब कोई और आपके खिलाफ खड़ा हो। यही आवाज कहेगी, मैं हूं, मैं जानता हूं, और अब कोई मुझसे मेरा माइंड नहीं चुरा सकता। आप सुन रहे थे बुक बाइट ऑडियो पर जोनाथन माइंड की किताब डार्क साइकोलॉजी, एकदम वास्तविक और भावनात्मक ऑडियो बुक सार। अगर ये अनुभव आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी खुद को बचा सकें। धन्यवाद।